नमस्कार, जय माता दी मित्रों, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है आपके अपने चैनल एडू क्लासेस में, जहां पर हम यूजीसी नेट जेआरएफ के साथ साथ सभी हिंदी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। मित्रों, इस समय मैं आप लोगों के लिए यूजीसी नेट जेआरएफ में जो कहानियां लगी हैं वो ला रही हूँ, वही मैं तैयार करा रही हूँ। मित्रों, एक चीज़ बोलना चाहूँगी, मैंने बहुत सर्च किया तो मुझे वो बच्चों वाली ही कहानी मिली है सावी यूट्यूब पे, कि सिर्फ सीधा सीधा कहानी पढ़ देना। और सीधा सीधा कहानी पढ़ने से हमारा कल्याण होने वाला नहीं है, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं एक तो एग्जाम हो नहीं रहा है, और हो रहा है तो ऐसे प्रश्न बन रहे हैं जो हमें पता ही नहीं चलते हैं कहाँ से आए हैं। लेकिन मित्रों, आप लोग ध्यान रखिए, प्रश्न जो है वहीं से उठाए जाते हैं, लेकिन उनका लेवल थोड़ा हाई कर दिया जाता है। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों के लिए क्लासेस ला रही हूँ। आपने देखा होगा जो मैंने चंद्रदेव से मेरी बातें आपको पढ़ाई है कहानी, आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना दी है मैंने, ठीक है। उसी में ये धुलाई वाली लगा दी जाएगी, ठीक है। तो ये जो धुलाई वाली कहानी हम पढ़ेंगे, इसमें भी मैं वही फैक्ट लाई हूँ, मैं कहानी नहीं लाई हूँ, मैं वो फैक्ट लाई हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये क्लास भी पसंद आएगी। लेकिन हाँ, क्लास को स्टार्ट करूँ, आगे बढ़ूँ, उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। मैं अपना जो टाइम दे रही हूँ वो आप लोगों के लिए दे रही हूँ, और अपना और अच्छा करने के लिए दे रही हूँ। तो मैं आप लोगों से ये फीडबैक मांगना चाहती हूँ कि यदि मैं कोई क्लास बनाऊँ तो आप लोग मुझे ये बताइए कि इसमें कमी क्या है, या फिर अच्छी है तो क्यों अच्छी है, क्यों अच्छी लगी आपको, ठीक है। इससे हमें एक दिशा मिलती है, आपका फीडबैक जो मिलता है, और प्रोत्साहन मिलता है, ठीक है। तो आप लोग छोटा ही सही लेकिन अपना जो है फीडबैक जरूर दिया करिए। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, क्योंकि यहीं पे आपको आने वाली सभी क्लासेस मिलेंगी। ओके, और साथ ही साथ हमारी लाइव क्लास जो होती है शाम 4 बजे होती हैं और 9:30 बजे रात्रि में होती हैं, ठीक है। इनका टाइम चेंज भी हो सकता है सुविधानुसार। ओके, चलिए तो कहानी की तरफ बढ़ते हैं। क्या है हमारी कहानी? जैसे मैंने आपको बताया था कि चंद्रदेव से मेरी बातें जो है वो भी एक किसकी रचना है, वो भी कहानी जो है राजेंद्र वाला घोष की है, जो उन्होंने पहले निबंध के रूप में लिखी है और पत्रात्मक शैली में लिखी गई है। ओके, और एक प्रथम जो है राजनीतिक कहानी है। कौन सी? चंद्रदेव से मेरी बातें, राइट। और जो 1904 में प्रकाशित हुई थी। उस समय कौन था वायसराय? करचंद थे, राइट। तो ऐसे ही मैं आज आप लोगों को जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है धुलाई वाली के, वो मैं पढ़ने वाली हूँ, ठीक है, वो आपको बताने वाली हूँ। यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं मित्रों। ओके, चलिए तो देखते हैं क्या इसमें खास है, क्या हमें पढ़ना चाहिए। छोटी सी क्लास रहेगी, आप लोग पूरा देख लीजिएगा। धुलाई वाली कहानी को हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी कहा गया है। मित्रों ध्यान दीजिएगा, वो निबंधात्मक कहानी थी, पत्रात्मक कहानी थी, चंद्रदेव से मेरी बात थी, लेकिन ये जो धुलाई वाली है ये मौलिक कहानी है, ठीक है। प्रथम मौलिक कहानी, यदि पूछा जाए प्रथम मौलिक कहानी कौन सी है तो वो है आपकी धुलाई वाली, राइट। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है यहाँ पे कि धुलाई वाली वर्ष 1907 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। देखिए, चंद्रदेव से मेरी बातें वो भी 1904 में प्रकाशित हुई थी, सरस्वती में प्रकाशित हुई थी, और धुलाई वाली जो है ये भी, ठीक है। हमारा टॉपिक है वो क्या है? देखिए, सभी टॉपिक आपको ऐसे ही मिलेंगे जो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग। स्थायीपन है इसमें, यथार्थ भी है, पात्र के अनुरूप भाषा के कारण इस कहानी को श्रेष्ठ माना जाता है। इस कहानी में स्थायीपन है, यथार्थ है, और पात्र के अनुरूप भाषा है, मतलब ग्रामीण जो पात्र है वो ग्रामीण भाषा बोलेगा। इसे मनोरंजन प्रधान कहानी कहा जा सकता है, मतलब मनोरंजन प्रधान कहानी है ये। कहानी की शुरुआत होती है काशी से, पूछा जा सकता है, प्रश्न बन सकता है, प्रश्न कैसा भी बन सकता है मित्रों। समाप्ति इलाहाबाद से होती है। कहानी के पात्र कौन है? बंसीधर हैं मुख्य पात्र, जो कि इलाहाबाद के निवासी हैं। प्रश्न बन सकता है। नंद किशोर बंसीधर का ममेरा भाई है, जो कि हंसमुख व्यक्ति है, और जानकी देवी जो है बंसीधर की पत्नी एक गृहस्थ महिला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अन्य पात्र जो हैं वो हैं नवल किशोर की पत्नी, बंसीधर की सास, साला, साली, इक्के वाला आदि जो है इसमें अन्य पात्र हैं। आपसे पूछा जा सकता है इक्के वाला किस रचना का, किस कहानी का पात्र है? तो आपने पढ़ा होगा, धुलाई वाली में है, मैम ने हमें पढ़ाया था, तो आप लोग आसानी से आंसर दे पाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम, तो देखेंगे लेखिका का परिचय। राजेंद्र वाला घोष जो है इनको बंग महिला कहा गया है, और हिंदी की शुरुआती कहानी के रचनाकारों में सर्वोच्च स्थान इन्हीं का है। ये पहले हिंदी की मौलिक कहानी लेखिका के रूप में प्रसिद्ध हैं। इन्होंने बहुत सी बंगला कहानियों का भी हिंदी में अनुवाद भी किया है। मौलिक कहानियों में इनकी धुलाई वाली कहानी प्रसिद्ध है, जो हम अभी पढ़ रहे हैं। इसकी समीक्षा में हम देखते हैं मित्रों, बंसीधर जो कि इलाहाबाद के रहने वाले हैं, अपने ससुराल बनारस आए हुए हैं पत्नी को विदा करवा ले जाने के लिए। बंसीधर जो है इलाहाबाद अपनी पत्नी को लेने आए, क्योंकि वहाँ पे उनकी ससुराल है। अपने परम मित्र नवल किशोर के साथ जाने के लिए वो आने वाली कल की यात्रा को आज ही पूर्वित कर देते हैं, मतलब आज से ही पूरी प्लानिंग बना रहे हैं।
नवल किशोर एक कट्टर स्वदेशी व्यक्ति हैं जिन्हें विदेशी चीज़ों से नफरत है बिल्कुल, कि हम जो है सिर्फ जो हमारे भारत में निर्मित हुई हैं उन्हीं चीज़ों का प्रयोग करेंगे। सिकरोल स्टेशन से उन्होंने ट्रेन ली। नवल किशोर उन्हें मुगलसराय स्टेशन से साथ मिलने वाले थे। सिकरोल स्टेशन, ध्यान रखिएगा। बंसीधर ने नवल को गाड़ी में खूब ढूंढा, कहीं नहीं मिले। अब ये प्रश्न बन सकता है, बंसीधर ने किसको ढूंढा है गाड़ी में? तो नवल को ढूंढा है। गाड़ी जैसे ही खुली, एक स्त्री का पति स्टेशन पर ही छूट गया, जिसके पास टिकट भी नहीं था। बंसीधर ने उसकी मदद करने का प्रयास किया और वह इलाहाबाद ही जा रहे थे। सभी स्त्रियां उस अकेली स्त्री की स्थिति पर टिप्पणी कर रही थी। कोई कुछ बोल रहा था। ये तो आज की भी मतलब हमेशा से चला आ रहा है, आज भी चल रहा है ना। उसी बीच एक स्त्री जो कि फ्रांसीसी छीर की दुलाई ओढ़े अकेली बैठी थी, जिनको नाम दिया गया है दुलाई वाली, जो कुछ भी बोली नहीं, किंतु कभी कभी वह घूंघट के भीतर से बंशीधर को ताक देती थी, सामने होने पर मुंह फेर लेती थी। बंशीधर को यह बात अजीब लगी कि देखने में तो अच्छे घर की स्त्री लगती है पर आचरण अच्छा नहीं है। तब तक रेलगाड़ी इलाहाबाद स्टेशन पहुंच जाती। आचरण अच्छा इसलिए नहीं था क्योंकि वो बार बार घूंघट से झांक रही थी। जब स्टेशन पर गाड़ी खड़ी हुई तो उस अकेली स्त्री की मदद के लिए स्टेशन मास्टर के पास बंशीधर गए। उस अकेली महिला को एक स्थान पर बिठाकर वह जब वापस आए तो वो वहां पर नहीं थी, केवल दुलाई वाली स्त्री थी। अंत में दुलाई हटाने के बाद उसका भेद खुलता है कि वह यही उनका मित्र नवल किशोर है। वह संकटग्रस्त स्त्री कोई और नहीं, नवल किशोर की बहू थी। समझे? वो जो दुलाई ओढ़े बैठी हुई थी वो नवल की स्त्री थी। यह सब नाटक बंशीधर को परेशान करने के लिए रचा गया था। कहानी की कथा वस्तु बेहद साधारण है, लेकिन कहानी में पाठकों को बांधे रखने की क्षमता है, जिससे कहानी में जिज्ञासा हमेशा बनी रहती है। तत्कालीन समाज परिस्थिति, अब यहाँ पे समझने वाली चीज़ ये है कि इस कहानी में तत्कालीन समाज परिस्थिति, घटना और मानसिकता का चित्रण किया गया है। कौन सी कहानी में? दुलाई वाली में। लोगों की दिनचर्या, रेलवे यात्री और स्टेशन का परिदृश्य दिया गया। कौन सी ऐसी रचना है जिसमें रेलवे का वर्णन किया गया है? तो दुलाई वाली है मित्रों, वहाँ पे ही स्टेशन की बात की गई है। आसपास के जीवन का सजीव चित्रण किया गया है, साथ ही स्त्री पुरुष के लिए सोच और मानसिकता का यथेष्ट चित्र किया गया है। तो यथार्थ में हो गया। यह कहानी में हास्य गुण भी व्याप्त है, जिसमें देसी धोती और विलायती धोती के माध्यम से पश्चिमी पहनावे पर व्यंग्यात्मक प्रहार किया गया। तो एक व्यंग कहानी भी हो गई। ठीक है, तो ये थी हमारी कहानी के महत्वपूर्ण जो टॉपिक थे, जो हमें पढ़ना चाहिए, जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं मित्रों। यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे जैसे मैंने पूरी कोशिश किया कि मैं आपको वो चीज़ें बताऊं जो आपकी परीक्षा में आती हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ जो हमने पढ़ा है वो हमारे लिए उपयोगी साबित होगा। अब यहाँ पे देखिए, इस पीडीएफ में आपको 1 से 2 बार यदि आप इसका रिवीजन कर लेंगे तो सारी चीज़ें आपको ध्यान रह जाएंगी, है ना, और आपको बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। ओके मित्रों, अब इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट कहानी होगी जो आपके सिलेबस में लगी हुई है, क्या आपको उसका इंतजार है? हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, और जो हमारी शाम 4 बजे और रात्रि 9:30 बजे क्लास होती है, यदि आप वाकई में सफलता हासिल करना चाहते हैं मित्रों, हम क्यों सफल हो रहे हैं? क्योंकि असफल हो रहे हैं इसलिए क्योंकि हमारी कहीं ना कहीं तैयारी कमज़ोर है और हम उसको परफेक्ट करेंगे। हम कहीं ना कहीं हम अपने आप को दोष नहीं देते हैं, हम शासन को दोष दे रहे हैं, हम किसी और को दोष दे रहे हैं, लेकिन हमें उससे पहले खुद को दोष देना चाहिए। हमने कहीं ना कहीं लापरवाही की है, उसका हम भुगत रहे हैं, है ना। तो हमें परफेक्ट तरीके से तैयारी करनी चाहिए। यदि मैं कहूँ कि मेरा चैनल ग्रो नहीं कर रहा है तो मैं देखती हूँ कहीं ना कहीं कमजोरी है। हमसे ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं, वो ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ें हैं, हम दूसरों को दोष दे बिना अपने आप को दोषित ठहराएं और अपने आप को सुधार करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, है ना मित्रों। तो उम्मीद करती हूँ यह कहानी आप सभी को पसंद आई होगी और आप सभी लोग इसको नोट भी कर लेंगे। यदि आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो आप हमारा व्हाट्सएप पेड कोर्स है उसको ज्वाइन कर लेंगे 2022 के लिए, यूजीसी नेट जीआरएफ के लिए, क्योंकि यूजीसी नेट अगर आप नहीं करेंगे तो आप पीएचडी नहीं कर सकते और पीएचडी नहीं करेंगे तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते। तो मित्रों, हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो है 9076657508। और यदि आप अभी जो है एग्जाम देने जा रहे हैं ये वाला 2021 वाला, तो आप लोगों के लिए मैंने इसी पाठ्यक्रम पर 21 प्रैक्टिस सेट बनाए हैं। कितने? 21 प्रैक्टिस सेट हैं जिसमें 2100 प्रश्न हैं मित्रों। और ये पीडीएफ आपको मात्र 300 रुपये में प्राप्त हो जाएगी। व्हाट्सएप पर ही एक साथ आपको जो है ये पीडीएफ प्राप्त दे दी जाएगी, ठीक है। और ये जो है पीडीएफ, इसमें जो आपकी विधाएं लगी हुई हैं, जो नाटक लगे हैं, जो उपन्यास हैं, जितना भी आपका 10 यूनिट में है वो सभी इसमें कवर किया गया है। ओके, तो चलिए एक बार फिर से नंबर में बता देती हूँ, 9076657508। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर एडू क्लासेस करके टेलीग्राम पे आप सर्च करेंगे, जो यहाँ पे आइकन येलो कलर का लगा है वही टेलीग्राम पे लगा है, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके,
वहाँ पे हम आप लोगों के लिए एक बिग ऑफर लाने वाले हैं, जल्द ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तब तक आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। ओके, ऑल द बेस्ट।